अरे मम्मा मैंने कहा ना अभी नहीं। देख यार, मैं ना तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुझे कह रही हूँ घर जल्दी से आ जा, लड़की वाले आने वाले हैं। अरे जब शादी नहीं करनी तो लड़की से मिलकर क्या करूंगी? मम्मा प्लीज, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। लड़की को देख तो ले। मैंने लड़के की फोटो देख ली है, शक्ल से वो मेरे टाइप का नहीं दिखता, तो मिलकर क्या होगा उससे? बेटा ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा ना। या ना तू बस घर आके तैयार, अरे वो लोग आते ही होंगे। वो नहीं आएंगे मम्मा, बाय। या ना वेटर, पता नहीं लड़कियां ऐसे आउटफिट्स कैसे पहन लेती हैं। बस बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, अच्छे से। ओके अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा मौका है। ओके ग्लासेस एंड टेबल्स बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना। ओके स्टैचू, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज तुम मेरी बॉस रीवा खन्ना, अपनी असिस्टेंट यानी मैं याना शर्मा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगी। दैट्स इट। याना, यू नो ना, मुझसे ये डेटिंग वेटिंग बिल्कुल नहीं होता। ऊपर से तुमने मेरी ये डेट फिक्स कर दी, वो भी ब्लाइंड डेट। प्लीज आई एम लीविंग। रीवा, तुम सारा टाइम तो फाइल्स और लैपटॉप में लगी रहती हो, अपने लिए टाइम निकालना तुम्हें सीखना पड़ेगा। कम ऑन रीवा, तुम्हारा नया शो लॉन्च होने वाला है, व्हाट गर्ल्स वांट। वो तो मेरे शो में प्रूव हो जाएगा कि औरतों को सिर्फ आदमी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तो प्लीज मेरी एक बात मान लो। अगर तुम चाहती हो कि हमारा ये न्यू शो अच्छे से चले, तो प्लीज अपने शो में इमेंसिपेशन और लिबरेशन जैसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज मत करना। प्लीज प्लीज प्लीज। वाओ, राइट ऑन टाइम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देख, Bad. आर यू श्योर ये वही है? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। हैंडसम है ना? अरे मैंने इंटरनेट पर इसकी प्रोफाइल पिक्चर चेक करी थी तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स करने से पहले। आई एम 100% श्योर। नाउ गो। हाँ गो। यस। Hey, you're Riva, right? हाँ, क्यों? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? नहीं, एक्चुअली मैं एक लड़की को एक्सपेक्ट कर रहा था। दिखता तो ठीक ठाक है, पर मैनर्स बिल्कुल नहीं है। सिट ना, सिट। Damn. Sorry. What's up? नो, प्लीज कंटिन्यू। आई एम श्योर ये गेम तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। Always. गेम चाहे कोई भी हो, चाहे मोबाइल का हो या फिर कोई और। वैसे तुम्हें कौन से गेम्स पसंद? वीडियो गेम्स तो बिल्कुल नहीं। Thank God. कोई तो लड़की वाली हैबिट है तुम। Let's order something? या हाँ, right. लेडीज फर्स्ट नाम की चीज तो कभी सुनी भी नहीं होगी इसने। मेरे लिए एक एग सैंडविच, बाकी आप मैडम से पूछ लीजिए। ऑर्डर? I'll have one grilled chicken steak. वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है। आई थिंक तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना चाहिए। No thanks, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। तो क्या है ना, मैं जब लास्ट टाइम यहाँ डेट पे आया था ना, तो उस लड़की ने भी यही ऑर्डर किया और उसे बहुत ज्यादा स्पाइसी लगा था। So मुझे अपनी पसंद और नापसंद अच्छे से पता है। So I'll have one grilled chicken steak with extra chili sauce. यही लिया भाई। अच्छा सुन, वो आते हुए एक स्वीट मेयो डिप ले आना, जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। Not bad. क्या? क्या? I'm just checking out. क्या? I mean, तुम्हें check.
चेकआउट भी नहीं कर सकता, वो भी पूछना पड़ेगा तुमसे। डिस्गस्टिंग। ना कोई सॉरी ना एक्सक्यूज मी। वो क्या है ना, सॉरी बोलने की मुझे आदत नहीं है और एक्सक्यूजेस की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। तो तुम एक क्या बोलते हो उसे, कॉमिक आर्टिस्ट है ना? What? कॉमिक आर्टिस्ट? नो। हाँ, यू कॉमिक आर्टिस्ट। आई मीन जैसे तुम ये आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रही हो और ये बड़ी बड़ी आंखें दिखा के लोगों को डराने का ही काम करती हो, या फिर उसके अलावा कुछ और भी करती हो? वेल, मैं कॉमिक आर्टिस्ट नहीं हूँ और तुम एक बहुत ही बुरे मिमिक हो, सो डोंट इवन ट्राई। बाय द वे, मैं फील लाइफ मीडिया की कंटेंट हेड हूँ, नाम तो सुना ही होगा। इट्स अ लीडिंग प्रोडक्शन हाउस और नेक्स्ट वीक मेरा एक अपना शो लॉन्च हो रहा है। Really? अब खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम क्या करते हो? ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग वीडियो गेम्स और लड़कियां डेट पे क्या खाती हैं, इसके अलावा। आजकल मैं सिर्फ आइडियाज सोच रहा हूँ। ओह अच्छा, अब कैसे आइडियाज? आइडियाज जो मुझे ये आइडिया दे सके कि मैं लाइफ में करूँ क्या, you know? खैर मेरी छोड़ो, तुम अपने शो के बारे में और कुछ बताओ ना, जो अभी लॉन्च हो रहा है। मेरा शो? वेल, मेरा शो इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे रेवोल्यूशनरी शो होने वाला है। क्योंकि ये औरतों पे बेस्ड एक रियलिटी शो है। औरतें क्या हैं, वो क्या चाहती हैं, बेसिकली इट्स कॉल्ड व्हाट गर्ल्स वांट। व्हाट्स सो फनी? आर यू सीरियस? आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि तुम्हारे शो का नाम है व्हाट गर्ल्स वांट, जबकि लड़कियों को खुद नहीं पता क्यों ना लाइफ में चाहिए क्या? ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि तुम जैसे लड़के ना सिर्फ लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करना जानते हैं और कुछ नहीं। लड़कियां होती बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि उन लाइफ में सिर्फ चॉइसेस चाहिए और जब उन्हें चॉइसेस मिल जाती है तो वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो करे क्या। अब तुम अपने आप को देखो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, बट असल में अपनी आंखें देखो, आंखें में से पानी आ गया तुम्हें खा। मेरी बात मानो। और यू शुड ट्राई दिस, यू लाइक इट, तुम्हारे लिए मंगाया था। यू डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मैं नहीं मैडम, डिस्गस्टिंग आपका शो हो जाएगा। अगर शो को सक्सेसफुल बनाना है ना, उसका नाम रखो व्हाट बॉयज वांट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लड़कियां सिर्फ ये जानना चाहती हैं कि लड़कों को उनकी जिंदगी में चाहिए क्या, व्हाट बॉयज वांट। और आंखें फाड़ के देखने का इतना ही शौक है ना, तो अपने आसपास देखो, लड़कियों को ऑब्जर्व करो, सच तुम्हें पता चल जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा शो फ्लॉप ना हो तो मेरी बात मान लो, वरना शो गारंटी फ्लॉप हो जाएगा। ब्लडी मेल शॉविनिस्ट पिग। मुझे याना की बात माननी नहीं चाहिए थी। मत मानो, मेरा क्या जा रहा है? देखा ना क्या हुआ तुम्हारी बात मान के? नॉनसेंस, वो लड़का भी और वो डेट भी। ब्लडी क्लासलेस मैनरलेस ब्रैट। ये पूरी थी डेट। बहुत ही वियर्ड बात है, क्योंकि जो टेस्ट मैंने किया था इंटरनेट पे, उस हिसाब से तो तुम लोग 90% कंपैटिबल थे। याना प्लीज, अगर तुम्हें यही सब करना है ना तो कोई मैच मेकिंग पोर्टल खोल लो, लेकिन प्लीज मुझे इस नॉनसेंस में ड्रैग मत करो, ओके? गर्ल्स, आज हम ऑन एयर जा रहे हैं, सो आर यू एक्साइटेड? ये यस सर, ऑफ कोर्स। ग्रेट। 15 मिनट में उधर पूरी टीम के साथ एपिसोड की स्क्रीनिंग है इन माय केबिन, सो बी देयर, ओके? श्योर सर। सर एक्सक्यूज मी। सो 1 सेकंड। वेल, मैं मैच पिकिंग करना बंद कर भी दूं, लेकिन इस फैक्ट को तो चेंज नहीं कर सकती ना कि रीवा और तपन की कंपैटिबिलिटी 90% है। यहाँ मेरी मम्मा मुझे हजारों लड़कों से मिलवाकर किसी से कंपैटिबल नहीं कर पाई। रीवा, तुम अपने पोटेंशियल कंपैटिबल पार्टनर को ठुकरा रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती रीवा। आई एम श्योर तुम्हारी कल की डेट ऐसे वेस्ट नहीं जा सकती। रीवा और तपन का इतनी जल्दी पैकअप। अगर बार बार रेटिंग को देखने से रेटिंग बढ़ जाती तो मैं भी वॉचमैन को ना एक एक एक्सेल शीट देकर आती। पर इतनी लो टीआरपी याना, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस शो। सब कुछ अच्छा था, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, हमने सेलिब्रिटी गेस्ट भी बुलाए, ऑडियंस के रिएक्शंस भी अच्छे थे, फिर भी याना, मैं तुमसे अपने शो के बारे में बात कर रही हूँ और तुम फोन पे लगी हुई हो। मैं तुम्हारी टेंशन का सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, जो कि मिल गया।
What? It's just that तुम बहुत टेंस्ड हो, तो लेट्स टेक अ ब्रेक। अगर हम इतनी टेंशन में और काम करेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। चल ये देखते हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक लिंक भेजा है, आजकल का न्यू इंटरनेट रेज है ये वीडियो। यार लड़कियां ना बड़ी अजीब सी चीज होती है। बात हमेशा इक्वालिटी की करेंगे, लेकिन इन्हें चाहिए प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। क्यों? जस्ट बिकॉज़ वो लड़कियां हैं। बस या ट्रेन में ट्रैवल करेंगी तो हम लड़कों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी सीट उन्हें ऑफर करते हैं। बिकॉज़ लेडीज फर्स्ट। आपने कभी सुना है कि किसी लड़की ने किसी लड़के के लिए सीट खाली की हो? नो। व्हाई? बिकॉज़ दे आर गर्ल्स। ब्लडी चोर, इसने तो मेरा आइडिया कॉपी कर लिया। क्या तुम अपनी डेट पे भी काम डिस्कस कर रही थी? यानी कि अपने पीछे गॉड, इसलिए तो तुम्हारी डेट फ्लॉप हो गई। वैक्सिंग करा लेंगी, ब्लीचिंग करा लेंगी, ब्यूटी पार्लर में जाके पता नहीं कौन-कौन से दर्दनाक ट्रीटमेंट करा लेंगी। इनको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर असली में इन्हें एक छोटी सी चींटी भी दिख जाती है ना, तो उसको देखकर ऐसे चिल्लाती हैं जैसे मानो कि सुनामी आ गई। Because they're girls. इसकी वजह से मेरा शो फ्लॉप हो रहा है। How can you do this? Exactly. कोई अपना काम डिस्कस कैसे कर सकता है डेट पे? How boring. मेरे शो को बोरिंग कह रहा था। अरे चीटर, खुद ही कॉपी कर लिया। ये देख, कितने हिट्स मिले इसकी वीडियो। मुझे नहीं देखना। अरे देख ना एक बार देख। अपने आप को अबला कहकर लड़कों का तबला बजाती हैं लड़कियां। इन लड़कियों का खुद का दिमाग होता है आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन इन्हें सब कुछ चाहिए इन ऑर्डर। क्यों? तो ऐसे ही अच्छा लगता है। लड़के ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, उनका घर गंदा ही रहेगा। You have a problem? Really? You have a problem? हेलो। रीवा, मेरे केबिन में आओ। ओके सर। उसका फोन था, लगता है रेटिंग से मेरी केस लेने वाले हैं। अरे सुन, मैं कम इन सर? यू कम इन। सर मुझे पता है आपने मुझे यहाँ रेटिंग डिस्कस करने के लिए बुलाया है, बट सर आई प्रॉमिस अगले हफ्ते हमारा शो जरूर पिकअप करेगा। रीवा जस्ट काम डाउन। आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमारा शो रेटिंग जरूर पकड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ शो पे क्रिएटिव कंसल्टेंट होगा और इस शो का नया होस्ट भी। सो मीट मिस्टर तपन, द न्यू इंटरनेट रेस। हेलो। यू ब्लडी चोर। ओह हाँ, तुम तो अपने दिमाग में कुछ आइडिया सोच रहे थे ना, तो जब खुद के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया तो मेरा ही आइडिया चोरी कर लिया। सच अ चीट। रीवा, बिहेव योरसेल्फ। तो ये बहुत ही बड़ा चोर है, इसने हमारे शो का आइडिया चोरी किया और अब ये अपने खुद का शो चला रहा है। सर, ना तो इस आदमी में कोई एथिक्स है, ना मॉरल और ना ही कोई मैनर्स। तो हम ऐसे आदमी को अपने ऑफिस में कैसे रख सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैडम, ना तो मैं कोई चोर हूँ और ना ही चीटर। उस दिन मैंने तुम्हें आइडिया दिया, लेकिन तुमने उस आइडिया को इग्नोर कर दिया, तो तुम्हारा शो तो ऑब्वियसली फ्लॉप होना था और आगे भी होगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लेट मी टेल यू व्हाई सर। ऐसी फेमिनिस्ट लड़कियों को ना हम लड़कों की बात सुनने में प्रॉब्लम होती है। मैंने तुम्हें कहा था, एंड आई प्रूव्ड यू रॉन्ग। अगर शो बनाना था तो मर्दों पर बनाती कि मर्द क्या चाहते हैं। मैंने किया एंड इट वर्क, एज सिंपल एज दैट। सर, अगर ये आदमी इस ऑफिस में रहेगा ना, देन आई विल क्विट। सॉरी रीवा, यू कांट डू दैट, यू अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और अगर भूल गई हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से पढ़ लो। और हाँ रीवा, इस वक्त मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि तुम किसके साथ काम करना चाहती हो या नहीं। द मोस्ट वन थिंग फॉर मी कि ये शो वर्क करना चाहिए, लोगों को ये शो पसंद आना चाहिए, और इसके लिए तुम दोनों को साथ में काम करना ही होगा। बट सर, दैट्स इट, नो आर्ग्यूमेंट्स। मुझसे दूर रह के काम करना, समझे? मैं तो दूरी वो तो तुम मुझे यहाँ तक फॉलो करते यार। अपन ने हमारा प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर लिया, काम के लिए ही सही, लेकिन वो रीवा की लाइफ में वापस तो आया। अब मेरी क्यूपिडगिरी शुरू। याना ने तो अपनी क्यूपिडगिरी शुरू कर दी, लेकिन तपन और रेवा जैसे एक साउथ पोल है तो एक नॉर्थ पोल्स अपार्ट। अब इन दोनों को एक ऐसे मैग्नेट की जरूरत थी जो इन दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे से चिपका कर रखे, which is difficult but not impossible।
स्पेशली फॉर अ लव हीरो, यानी कि हमारी याना। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिक, को-प्रेजेंटेड बाय वाइल्डस्टोन, पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट। कॉफी के बहाने लड़की को घर पे ले जाने के लिए हम लड़के कितने चक्कर चलाते हैं। फिर चाहे घर पे कॉफी हो या ना हो, दूध हो या ना हो, लेकिन हम लड़के हार नहीं मानते। बट दैट्स द स्पिरिट बॉयज। अगर लड़की हम लड़कों के टेंशन पाने के लिए हजार नखरे दिखा सकती है, तो क्या हम लड़के छोटे मोटे चक्कर नहीं चला सकते? एंड एज दे से, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कमेंट्स पढ़ती हूँ। यू रॉक तपन, बैंड बजाइए लड़कियों की तपन ने अपने शो पे। व्हाट इज शो? मेरा कमेंट ये चौवन पिगी नहीं, लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती इसे। लाइफ रीवा लड़कियों को कभी नहीं समझ सकती। और तपन, I just hate you. हाय। हे हाय, प्लीज सिट। थैंक्स फॉर कमिंग। दैट्स फाइन। तुम लोगी कुछ? नो थैंक्स। और मेरे बॉस के बिना मुझसे मिलने के लिए टाइम निकाला, थैंक्स फॉर दैट। वेल, अगर तुम्हारे बॉस के साथ अभी हम मिल रहे होते तो ऐसे हाय हेलो ना कर रहे, अब तक महायुद्ध शुरू हो गया होता। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारी बॉस को ये मूड स्विंग्स नॉर्मली होते हैं या कुछ स्पेशल है? नहीं, वो बहुत अच्छी है। Yeah, right. बस कभी कभी थोड़ी हाइपर हो जाती है, दैट्स इट। कभी कभी। एनीवेज, बताओ। ये स्टोरी बोर्ड तैयार किया है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, प्लीज हैव अ लुक। गुड गोइंग याना, बट आई डाउट ये कंटेंट काम करेगा यार। वो तो रेटिंग्स में साफ दिख रहा है, तो आप ही बता दीजिए कि क्या चेंजेस करने हैं। क्या हुआ? पूरा स्टोरी बोर्ड चेंज करना है क्या? नो नो नो, आई वाज थिंकिंग कि मैं तुम्हें पहले कहीं देख चुका हूँ। रियली? ऑफिस में देखा होगा। नो नो नो, ऑफिस नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने से पहले मैं तुम्हें कहीं देख चुका। कहाँ देखा है? I'm sorry. स्ट्रॉ गिर गए थे। That's fine. ओ, आप क्या कह रहे थे? क्या चेंजेस करने? आफ्टर ऑल ये हमारे शो की रेटिंग का सवाल है ना। लोग यार, मैं तुम्हारी और इस शो दोनों की हेल्प करना चाहता हूँ, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हारी बॉस रीवा खन्ना। प्रॉब्लम तो सब लड़कों के दिमाग में ही है। खुद तो नॉनसेंस सोच और नॉनसेंस बातें रखते हैं लड़कियों के बारे में, लेकिन सच किसी को नहीं सुनना। सच में रीवा बहुत अच्छी है, एंड एक्चुअली आप दोनों में काफी चीजें कॉमन भी है। Yeah, right. यही कि हम दोनों एक दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आप एक बार रीवा से बात करके तो देखो, फिर देखना आपको पता चल जाएगा कि रीवा भी आपकी तरह परफेक्शनिस्ट है। ओके, आने दो उसे ऑफिस में, तब मैं उसे बताती हूँ असली बॉस कौन। No way, man. Till then, keep watching What Girls Want. Sir, okay था? Autograph, sir. Autograph, sir. I love your show, sir. सर आपकी बातें सुनकर I wish मेरा बॉयफ्रेंड आप जैसा होता। Actually, आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। Come with me. Guys, meet Riva. ये शो की असली क्रिएटिव है। इसका स्क्रिप्ट, कॉन्सेप्ट, आइडिया सब कुछ इनका है। मैं इस शो को सिर्फ और सिर्फ होस्ट करता हूँ। अगर आपको किसी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए तो वो ये है। थैंक यू गाइस, एक्सक्यूज मी।
मैम ऑटोग्राफ मैम ऑटोग्राफ मैम। कैसा लग रहा है? एक्सीलेंट। थैंक यू। वैसे सुबह से काम करते करते लंच भी स्किप हो गया और अभी डिनर का टाइम हुआ है। कुछ ऑर्डर करें? ठीक है, मैं ऑर्डर करती हूँ। हमारे ऑफिस के नीचे कबाब जॉइंट है, हम वो ट्राई कर सकते हैं। कूल, आई ऑर्डर दैट। वेट, वो डिलीवरी नहीं करते, मैं लेके आती हूँ। ठीक है? तुम दोनों वेट करो, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं, वेट। तो मैं जल्दी से गई और देर से जल्दी से आती हूँ। ओके, बाय। रीवा, आई नो तुम मुझसे अभी भी अपसेट हो, बट मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने वाला है, मैं तुम्हें अभी मेल कर देती हूँ। रीवा, मैं तुमसे कुछ और कह रहा हूँ। अगर मैं अपसेट भी हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कॉफी पियोगी तुम? नो। ये याना कहाँ रह गई? इतना टाइम हो गया है। मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ? पता नहीं यार, खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा? याना? हेलो याना? वो ना एक्चुअली मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे ना अर्जेंटली घर जाना पड़ेगा। ओ, चलो ठीक है, यू टेक केयर। और चाहिए तो कल छुट्टी ले लेना। बाय। अरे खुला कि नहीं? नहीं यार, आई थिंक जाम हो गया दरवाजा। जाम हो गया? यार लेट मी ट्राई। जाना का फोन था ना? क्या बोला उसने? अरे वो कह रही थी कि उसके डैड की तबीयत खराब हो गई है, तो शी हैड टू रश। ओह नो, ऑफिस में और कोई भी नहीं बचा, सिर्फ हम दोनों। ओह नो, अब क्या करें यार? दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं याना को फोन करती हूँ। नहीं, वो ऑलरेडी टेंस्ड है। करूं या ना करूं? क्या करूं? What? कहा था ना तुम, लड़कियां कंफ्यूज होती हैं। देखा, तुम भी यहाँ कंफ्यूज हो। फोन करूं या ना करूं? Shut up. किसी और को ट्राई करती हूँ। आंसर द फोन, नॉट रीचेबल है। स्विच्ड ऑफ। इससे जाने के बाद यहाँ तो सबके फोन स्विच ऑफ है या नॉट रीचेबल। रियली डोंट नो व्हाट टू डू। और अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हम तुम एक ऑफिस में बंद हो और दरवाजा बंद हो। वाह वाह, क्या बात है। टू गुड। व्हाट? डोंट गिव मी दिस लुक्स। व्हाट लुक? डोंट यू डेयर वाली लुक्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसी खुशफहमी में मत रहना। सपने देखना तुम बंद करो। कैसे कैसे आइडियाज आते हैं ना तुम्हारे दिमाग में, वो मैं तुम्हारे शो में देख चुकी हूँ। एंड यू रियली थिंक मैं तुम जैसे शॉविनिस्ट में इंटरेस्टेड होंगी? ग्रेट, सो इट्स सॉर्टेड। अब हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है। या तो एक बार और ट्राई करें। हाँ? आई मीन दरवाजा खोलने का। या आई डाउट ये खुलने वाला है।
यार ऊपर से यार ना ख्याली कबाब खिला के चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा, पर करें क्या? नूडल्स खाओगे? तुमने मेरे एक्सपेक्टर को पहचान ही लिया है। शट अप। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कुक भी कर सकते हो। एक्सक्यूज मी? हाँ, क्योंकि तुम जैसे लड़के तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि लड़कियां उनके लिए खाना बनाएं, टिफिन पैक करें, सफाई करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो क्या है ना, मैं किसी भी चीज में किसी भी पीछे नहीं रहता। फिर मैं कुकिंग में कैसे रह सकता? एंड जस्ट बाय द वे, फॉर इन्फॉर्मेशन में तुम्हें बता दूं कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम शेफ्स मर्द हैं। मर्द, पॉइंट तो है, लेकिन अब सवाल ये है कि तुम अच्छे कुक हो या नहीं। वो मैडम आपको खा के पता चलेगा। ठीक है। Good. I told you I'm good, yeah? Thank you. Very nice. रीवा, मैं क्या सोच रहा था कि हमारे बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई होप वो खत्म हो गई है। और मैं ये भी सोच रहा था कि हम लोग इतने भी अलग नहीं हैं, नहीं? और मुझे लगता है कि तुम गलत हो। गलत? ओके, तो एक काम करते हैं, एक गेम खेल के डिसाइड कर लेते हैं जिससे हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स पता लग जाएंगे। गेम? या व्हाट्स इट? आई मीन उस गेम में मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और हम दोनों साइमल्टेनियसली अपने अपने आंसर्स एक स्लिप पे लिखेंगे। बाय द एंड ऑफ इट आंसर्स को मैच कर लेंगे, जिससे पता लग जाएगा हम लोग कितने कंपैटिबल हैं। नंबर 1, फेवरेट कलर? कॉफी और टी। मॉर्निंग और नाइट? फेवरेट सीजन? फेवरेट मूवी? टाइम्स अप। फेवरेट कलर? ब्लू। टी और कॉफी? कॉफी। मॉर्निंग और नाइट? मॉर्निंग। फेवरेट सीजन? विंटर। एट लास्ट, फेवरेट मूवी? थ्रिलर। हॉरर। देखा, इतने भी सेम नहीं है। So what? At least 90% तो है ही। जो टेस्ट मैंने किया था इंटरनेट पे, उस हिसाब से तो तुम लोग 90% कंपैटिबल थे। क्यों? है ना? हाँ। मुझे पता था दे आर मेड फॉर ईच अदर। मेरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमारी फर्स्ट डेट याना ने फिक्स कराई थी। व्हाट?
सच्ची, वरना मैं और ब्लाइंड डेट नो वे। तुम तपन मेहरा हो ना? जी हाँ, मैं याना की मम्मी, याना शर्मा। याना वही जो फील लाइफ मीडिया में काम करती है। हाँ भाई, वही। आप उस दिन याना को देखने आने वाले थे, अरे आए क्यों नहीं? अच्छा, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, लगता है मैंने आपको भी कहीं देखा है। जी, मैं रीवा, याना की बॉस। और हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं, और ना ही कभी हो सकते हैं। रीवा लिसन। रीवा भी क्या? रीवा लिसन। रीवा। इतने दिनों से तुम और तपन दोनों मिलके मेरी फीलिंग्स का मजाक बना रहे थे। उस दिन तुम तपन से मिलने वाली थी ना अपने घर पे अरेंज मैरिज के लिए, और तुमने उसके साथ मुझे ही फिक्स कर दिया। खुद यू याना, मैंने सबसे ज्यादा तुम पर ट्रस्ट किया था, तुमने ही मेरे साथ ये गेम खेला। वाओ, वेल डन याना, इतना क्रिएटिव माइंड। यू नो, हमें अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए यही स्टोरी लेनी चाहिए कि लड़कियां कितनी स्टूपिड हो सकती हैं। रीवा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं और तपन मिलने जरूर वाले थे, लेकिन तुम जानती हो ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और जब मेरी तपन से फोन पे बात हुई तो उसने भी मुझे यही कहा कि वो अभी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए मैंने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। उसने मुझे कहा कि वो मेरे घर पर नहीं आएगा अगर मैं उसकी डेट किसी और लड़की से फिक्स करवा दी तो। कैसी डेट? एक ब्लाइंड डेट, एंड ऑफ कोर्स एक लड़की। ओके, डन। और इसलिए तुमने उसकी डेट फिक्स की। तुम दोनों बहुत कंपैटिबल हो, बहुत सिमिलर हो, सब झूठ था ना? हाँ, मैंने सच में कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया था। तुम्हें हमेशा ऑफिस में बिजी देखकर मुझे लगता था कि तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि चेक करती हूँ कि तुम और तपन कंपैटिबल हो कि नहीं। और तुम दोनों 90% कंपैटिबल हो। रीवा, मैंने जो तुम्हारी डेट फिक्स की थी वो अच्छी नहीं गई थी, पर उसके बाद भी किस्मत तपन को फिर तुम्हारी लाइफ में ले आई। रीवा, तपन को जब मैंने ऑफिस में देखा तो मैं खुद भी शॉक थी, लेकिन तब मैंने सोचा कि अगर तपन ही तुम्हारी डेस्टिनी में है तो मुझे मैच मेकर बनना चाहिए। और तपन ने तो मुझे पहचान भी लिया था। तुम वही आना हो ना? मैंने ही उसे ये बात तुमसे सीक्रेट रखने के लिए बोली थी। ट्रस्ट मी रेवा, मैं तुम्हें यूज करने का या तुम्हारा मजाक उड़ाने का कभी भी नहीं सोच सकती। और वही तो किया है ना तुमने। नहीं रेवा, तपन और तुम्हारे बीच जो भी था या जो भी है वो सब सच है। सच नहीं, झूठ है ये, बहुत ही झूठा और भद्दा मजाक जो तुमने और तपन ने मेरे साथ किया। अब वो खत्म हो चुका है, हंस सकते हो तुम दोनों। ऐसा नहीं है रेवा। तो फिर कैसा है? और तपन तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता ना, तो फिर वो मेरे साथ क्या कर रहा है? He's just having fun, right? तुम्हें पता है मैं कभी रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं पढ़ना चाहती थी? क्योंकि मैं डरती थी कोई मुझे हर्ट ना कर दे। पर वही तो हुआ आज। रीवा, प्लीज याना, मेरी बात तो। याना प्लीज लीव मी अलोन।
क्या? My resignation. रिवा, वैसे भी अब मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। शो के TRPs भी बढ़ गए और तपन तो है ही यहाँ पे, वो सारा काम संभाल लेगा। मैं कम इन सर? या गुड बाय सर। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम है? नो सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीवा, अरे ये दरवाजे को क्या हुआ? ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? अरे अब 2 मिनट रुकिए। क्या कर रही हो? जा सकते देखो, अरे क्या कर रही हो तुम? किसी की जिंदगी का सवाल है, 2 मिनट रुकिए। बॉस चिल्लाएंगे। कोई है? नहीं सर, वो यस। Somebody open the door. रीवा प्लीज। रीवा, ये सच है कि मुझे शादी में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी लाइफ, मेरी सोच, तुमने सब कुछ बदल दिया रीवा। जब मैं तुमसे पहली बार रेस्टोरेंट में मिला था, रेस्टोरेंट, मुझे उसी टाइम रियलाइज हो गया था that you the one for me। रीवा, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए, और सच बात तो ये हम लड़के यही जानना चाहते हैं that what girls want। मैं वो करना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम सबसे अलग हो। तुम अपने आप को बाकी लड़कियों की तरह मेकअप के पीछे नहीं छुपाती। तुम अपने ओपिनियंस को सबके सामने खुल कर रख देती हो। जो लड़की अपने काम को लेकर इतनी क्रिएटिव और इतनी कमिटेड है, वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कितनी कमिटेड होगी। रीवा, पहली बार लाइफ में मैं अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं हर वो चीज करना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। फिर चाहे तुम्हारे साथ वो स्पाइसी स्टेक खाना हो, या आधी रात में तुम्हें नूडल्स खाते हुए देखना। फिर चाहे तुम्हारे साथ वो काम करना हो या तुम्हारे साथ लड़ना। रीवा, मैं जानना चाहता हूँ रीवा, what my Riva wants, what my girl wants। प्लीज मत जाओ रीवा, प्लीज मत जाओ। I love you। लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं बस एक बार्टर थी ना, एक एक्सचेंज डील। थैंक गॉड रीवा कि तुम एक बार्टर थी। सुनने में लगता होगा कि मैंने कितनी चीप हरकत की रीवा, लेकिन सच तो यह है कि अगर मैंने ना किया होता, मैं तुमसे कभी मिल ही ना पाता, मैं तुम्हें कभी जान ही ना पाता। रीवा, ये एक्सचेंज मेरी लाइफ का सबसे राइट मिस्टेक है, जिसका पनिश तुम हो, और वो पनिशमेंट जो मैं सारी जिंदगी झेलने के लिए तैयार। Because I love you, I really do। बेशर्मिया है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रुख को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी
आशिकी Love has no reasons. And the only reason to be together is love. और आपके और मेरे बीच का जो लव है, इसको भी हम बरकरार रखेंगे in the next episode. जब मैं आपसे मिलूंगा with another beautiful love story. तब तक के लिए, it's show time. Hello, buddy. Your show launches. Hi, guys. Hello, hi. Hello. Have the popcorn. Thank you. Hello and welcome to our new and revamped show, What Boys and Girls Want. So basically इस शो पर मुझे अकेला देखकर ना इससे रहा नहीं गया, तो यहाँ भी ये मुझे तंग करने आ गई है ना? Excuse me, why don't you tell them कि लड़कों का कोई भी काम लड़कियों की हेल्प के बिना पूरा नहीं होता, और तुमसे भी ये शो अकेले हैंडल नहीं हो रहा। Yeah, you're right. Thanks to me. Yeah. So basically the topic is girls are always right.